उन ट्रैवल एजेंसीज की कि जिन्होंने अभी से ही मुहर्रमुल हराम के पैकेजेस निकाल दिए। तो क्या ये पॉसिबल है और किस तरीके से इन्होंने ये पैकेजेस निकालते हैं, क्या सिलसिला होता है? तो देखें, हमारा मशवरा ये है कि इस वक्त आप किसी भी ट्रैवल एजेंसीज के पास या ट्रैवल एजेंट के पास अपनी बुकिंग ना करवाएं, क्योंकि अभी तक वीज़े का रेट नहीं ओपन हुआ। इसी तरीके से अभी तक होटल्स के रेट्स ओपन नहीं हुए। जब वीज़ा और टिकट्स अभी तक ओपन नहीं हुए, उनका रेट नहीं आया, तो यकीनन जो ट्रैवल एजेंसीज अभी उम्रे का पैकेज निकाल रही हैं, तो ये उनका ज़न्नी अमल है कि हर साल जो है उम्रा ओपन होता है तो ये रेट आता है, हर साल जो है उम्रा ओपन होता है तो होटल का ये रेट होता है। लेकिन इसके बरक्स भी हो सकता है कि हो सकता है इस बार जो है, चूँकि साल का आगाज़ है, बहुत से हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज करती हैं, उसके अंदर रद्द बदल की जाती है, उसके अंदर तब्दीली वाक़ई हो जाती है। तो हो सकता है मुहर्रमुल हराम के अंदर जब वीज़ा ओपन हो तो क्या होगा कि उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो जाएँ, उनके होटल्स के रेट्स चेंज हो जाएँ। तो ये सारे मसाइल जब आएंगे, और अगर कोई बंदा अभी ही पैकेज उनसे ले लेगा और उन्होंने एक पैकेज लगाया मिसाल के तौर पे 2,20,000 का, अपने ज़न्नी ख्यालात के साथ कि पहले ऐसा होता रहा है, चलो इस बार भी ऐसा होगा तो हम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, पैकेज जो है वो कर लेते हैं, तो अभी जो बुकिंग कराएंगे वो फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे? वो आपको कहेंगे कि भाई आप पासपोर्ट दे दें और कम से कम इतनी अमाउंट दे दें। अब मिसाल के तौर पे 2 लाख का उन्होंने पैकेज अनाउंस किया, आपसे 1 लाख रुपए ले लिया और आपका पासपोर्ट ले लिया, अब आप हो गए बाउंड। अब मुहर्रमुल हराम के अंदर जब उम्रा ओपन होता है, खुदा ना खास्ता वीज़े का रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और जो है होटल्स के रेट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है तब्दीली आ जाती है, और यकीनन ऐसा होगा, उसकी वजह यह है कि इस मरतबा 1 माह पहले तकरीबन उम्रा बंद हो, शवाल मुकर्रम के अंदर उम्रा बंद हुआ तो इस महीने का भी रश होगा, फिर दिल का दिल हज, इन 2 माह भी जो है लोग उम्रे पर नहीं जाएंगे, तो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं। तो चूँकि एक कंटिन्यूसली उम्रा चल रहा होता है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, तो लोग कंटिन्यूसली जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि 3 महीने के हाजी जमा हो जाएंगे, वैसे 2 महीने के होते हैं जिल का जिल हज के। अब चूँकि शवाल के अंदर भी अचानक उम्रा बंद हुआ, लोग नहीं गए, तो वो हाजी भी जो है जमा है। अब जब भी उम्रा ज़ायरीन का रश बढ़ता है तो होटल का रेट बढ़ता है। ये 110% है कि जब भी रश बढ़ेगा होटल का रेट बढ़ेगा। रमज़ान के अंदर उम्रा महंगा क्यों होता है? होटल का रेट बढ़ता है। होटल का रेट क्यों बढ़ता है? रश बढ़ता है। तो हमारे एतबार से तो रेट जो है बढ़ना चाहिए। अब जो पुराने एतबार से चल रहे हैं और वो पुराना रेट लगाएंगे तो उनको ये मसला आ सकता है। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है सब पुराने अफराद हैं और जो एक एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है कभी ना कभी कहीं ना कहीं मार खा जाता है वक्ती तकाज़ों के एतबार से। जैसे कि बीच के अंदर भी ऐसा हुआ, जो टिकटें उठाने वाले माहिरीन हैं जिनके एक्सपीरियंस है कई कई सालों को, उन्होंने बहुत सारी टिकटें उठाई, फिर अचानक सऊदीया ने जो है प्रोमो फेयर दिया, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। फिर जिन्होंने ग्रुप्स उठाए हुए थे उन्होंने किन कोड़ियों के दाम अपने जो है ग्रुप सेल किए हैं, ये हर बंदा जो है वो जानता है। तो इन तमाम तर मामला से बचने के लिए मैं नाज़रीन को कहूँगा कि अभी आप कहीं भी किसी को भी अपने जो है पैसे ना दें, बुकिंग ना कराएं, इंतज़ार कीजिए जब उम्रा ओपन हो जाए, जब एक रेट मार्केट रेट जो कंफर्म हो वो आ जाए। अभी टेंटेटिव रेट्स पर मत जाएं, जब कंफर्मेशन के साथ रेट आ जाए तो आप बुक कराएं। मैं आपको अर्ज़ करा था कि वो आपसे 1 लाख रुपए भी ले लेंगे, आपका पासपोर्ट भी ले लेंगे, अब आप बॉन्ड हो गए। अब मिसाल के तौर पर रेट बढ़ता है तो वो कहेंगे हम क्या करें, रेट बढ़ गया। अब जो 2 लाख वाला पैकेज आ मार्केट में, हो सकता है कि उस टाइम वो आपको 2,20 का मिल जाए, लेकिन चूंकि आप 1 लाख रुपए देकर फंसे हुए हैं, अब तो आप उसके मोहताज हैं। अब वो 2,30 का 2,40 भी गए, 2,50 भी गए, तो आपने जो है जनाब उसी के साथ सफ़र करना होगा। तो ऐसा ना करें, जब कंफर्म रेट आ जाए, रेट ओपन हो जाए, तमाम ट्रेवल एजेंसीज जो हैं वो अपने जो है रेट्स जारी कर दें, उसके बाद आप उम्रा बुकिंग कराएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी परेशानी से, आजमाइश से आप बच सकेंगे। अच्छा, इसी के अंदर एक पहलू मैंने ये भी बयान करना था, ऐसा भी हुआ कि जिनको शवाल में उम्रे पर जाना था वो नहीं जा सके, तो जो ट्रेवल एजेंट से उन्होंने उनके पैसे रोक लिए और कहा कि हम आपको जो है मुहर्रमुल हराम में भेज देंगे। तो भाई आप अपने पैसे ले लें उनसे, उन पर छोड़े नहीं, अपने पैसे उनसे ले लीजिए। कहें कि ठीक है, जब हमने मुहर्रमुल हराम में जाना होगा तो हम आपको जो है फिर पैसे दे देंगे, क्योंकि मौत ज़िंदगी का नहीं पता। आप मर गए, जिसने आपसे पैसे लिए थे वो मर गया इन 2-3 महीनों के अंदर, क्योंकि 3 महीने का अरसा एक बड़ा अरसा होता है, तो आप अपने पैसे किससे मांगेंगे, किससे लेंगे? आप परेशान हो जाएंगे। और धोखेधड़ी के चांसेस भी होते हैं कि पैसे उसके ऊपर कोई परेशानी आई, कोई मसला आया, खर्च हो गए, गबन हो गया, या जो है उसको लॉस हो गया, उसने आपके पैसे लगा दिए, अब वो टाल मटोल का सिलसिला होगा। तो इन तमाम तरजीहों से बचने के लिए अपने पैसे अपने पास रखें। मुहर्रमुल हराम का जब उम्रा पैकेज ऑन हो, ओपन हो, तो उस वक्त अपनी बुकिंग कराएं। इंशाल्लाह जब ओपन होगा तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की दिलचस्प वीडियोस आपको ट्रैवल एजेंसीज के हवाले से, ट्रैवल के एतबार से, उम्रा के एतबार से मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट्स में हमें बताइए कि हमारी मालूमात से क्या आपको फ़ायदा हुआ है नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी किसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें इस हवाले से, तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह मुनासिब समझा तो उस पर भी वीडियोस बनाई जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।